दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मिस्टर रिचर्ड टर्नर के बुक द रूल्स ऑफ मनी से रूल नंबर 31 के बारे में। और रूल नंबर 31 हमें बताता है कि हमें मोल भाव की कला सीखनी चाहिए। मोल भाव, जिसे अंग्रेजी में नेगोशिएशन कहते हैं। नेगोशिएशन का मतलब है कि जब भी हम कोई लेन देन करते हैं, जब भी हम कोई व्यवहार करते हैं, कुछ खरीदते हैं या फिर कुछ बेचते हैं, तो वहाँ पे हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि दोनों ही पार्टी को फ़ायदा हो, यानी हमें भी फ़ायदा हो और सामने वाले को भी फ़ायदा हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा फ़ायदा हो और सामने वाले का नुकसान हो रहा हो, ये भी गलत है। और ऐसा भी नहीं कि हमारा नुकसान हो और सिर्फ सामने वाले का फ़ायदा हो, ये दोनों भी चीज़ें गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको नेगोशिएशन इस तरह से करना चाहिए कि फ़ायदा आपको भी हो और फ़ायदा सामने वाले को भी हो। तो अगर आप इस तरह की नेगोशिएशन की कला सीख जाते हैं, जिसमें कि आप अपना भी फ़ायदा ले पाते हैं और सामने वाले को भी फ़ायदा होता है, तो आप बहुत आगे तक जाएंगे। इस बात को आप समझ लीजिए। जी हाँ दोस्तों, वास्तव में नेगोशिएशन की कला हमें ये नहीं सिखाता है कि सिर्फ हमें अपना फ़ायदा ही देखना है और सामने वाले का नुकसान करा देना है। ये गलत है और ये हमें नहीं करना है। अगर हम लॉन्ग टर्म में सक्सेस चाहते हैं तो हमें इस तरह से डील करना चाहिए कि हम जिसके साथ भी व्यवहार करें, कोई लेन देन करें, कोई बिजनेस करें, तो हमारा भी फ़ायदा हो और सामने वाले का भी फ़ायदा हो। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम लंबे समय तक उनके साथ बिजनेस कर पाएंगे, उनके साथ हमारा व्यवहार बना रहेगा। याद रखिए कि ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है और ट्रस्ट यानी भरोसा तभी बनता है जब दोनों को विश्वास हो कि आप उनके साथ छल या कपट नहीं कर रहे हैं और आप जो भी डील कर रहे हैं इसमें दोनों का फायदा है। तो जब इस तरह का ट्रस्ट बनता है तो आप लंबे समय में एक दूसरे के साथ अच्छा बिजनेस कर पाते हैं और इस तरह से दोनों को ही फायदा होता है, दोनों ही अच्छे पैसे कमा पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपसे कोई डील करता है और कोई 100 रुपये की चीज़ आपको 120 रुपये में बेच कर चला जाता है, तो बाद में जैसे ही आपको मालूम पड़ेगा कि वास्तव में इसकी कीमत 100 रुपये ही थी, तो आप उस व्यक्ति के साथ दोबारा व्यवहार नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि उसने आपको ठग दिया, आपको नुकसान में डाल दिया और उसने एक्स्ट्रा 20 रुपये आपसे कमा लिए। तो आप ऐसे पर्सन के साथ कभी व्यवहार नहीं करना चाहेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आप दोनों के बीच कोई भी ट्रस्ट नहीं बन पाया, वो व्यक्ति भी आपको दोबारा कोई सामान नहीं बेच पाएगा। और इससे हुआ ये कि उसने एक बार में तो आपसे 20 रुपये कमा लिए, लेकिन उसने वो भरोसा खो दिया और इससे उसको फ्यूचर में जो और पैसे वो कमा सकता था आपके साथ डील करके, बिजनेस करके, तो वो पैसे उसने खो दिए। तो सामने वाले ने शॉर्ट टर्म में तो आपसे फायदा कमा लिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। तो यहाँ पर ये नियम हमें यही समझाता है कि आपको वन टाइम शॉर्ट टर्म सफलता नहीं देखनी है। आप वन टाइम शॉर्ट टर्म में किसी को धोखा दे के कमा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको सामने वाले के साथ लॉन्ग टर्म बिजनेस करना होगा। और लॉन्ग टर्म बिजनेस करने के लिए ट्रस्ट जरूरी है, और ट्रस्ट तभी बनता है जब सामने वाले को भरोसा हो कि आप उसके साथ ठगी नहीं करेंगे, आप उसको सही कीमत पे सही चीज़ देंगे जिसमें आपका भी फायदा हो और सामने वाले का भी फायदा हो। तो अगर आप इस लेसन को सीख जाते हैं तो चाहे आप बिजनेस करें या फिर अगर आप बिजनेस नहीं भी करते हैं तो भी आप अपने घर में, अपनी फैमिली में अपने मोल भाव की कला को सीख कर आप काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके घर में कोई बच्चा है और वो किसी चीज़ के लिए जिद कर रहा है, तो आप डायरेक्टली अगर उसकी जिद को मना करते हैं कि नहीं, आप उसे वो चीज़ नहीं देंगे, तो इससे बच्चा हर्ट होता है और बच्चे के बीच में और आपके बीच में जो ट्रस्ट है वो कम होता जाता है। और ट्रस्ट की कमी होना अच्छे रिलेशन की निशानी नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के बीच में और आपके बीच में ट्रस्ट बना रहे और लंबे समय में आपके रिलेशन अच्छे हों, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे के साथ मोल भाव की कला सीखें। वो जो भी चीज़ चाहता है तो आप कोई ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जिससे कि आप बच्चे को कुछ ऐसी चीज़ दिला पाए जिससे कि बच्चा भी खुश हो जाए और आपकी भी जेब पे ज़्यादा असर ना हो। ठीक ऐसे ही आप घर में या ऑफिस में ऐसी सब बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको बॉस के साथ नेगोशिएशन करना हो और अपनी सैलरी बढ़वानी हो, तो इसमें आपको ये भी देखना है कि आपकी सैलरी अगर बढ़ रही है तो इसमें सामने वाले यानी बॉस का भी फायदा हो। अगर आप ऐसा कुछ कर पाते हैं तो आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, बॉस भी खुश रह लेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ अपना ही फायदा सोचते हैं कि आपकी सैलरी बढ़ जाए और आप काम भी ज़्यादा ना करें, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें बॉस का फायदा नहीं हो रहा है और इसलिए लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि आपको नुकसान ही उठाना पड़े। तो दोस्तों, आई होप कि आप इस रूल नंबर 31 के जो लेसन है कि मोल भाव की कला आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे सीखना चाहिए, आप इसके इंपॉर्टेंस को समझेंगे और आप मोल भाव की कला को सीखेंगे। मोल भाव की कला कैसे करनी है इसके बारे में डिटेल वीडियो कभी हम आगे बनाएंगे और उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में अगर बात करें तो फिलहाल आपको यही समझना है कि नेगोशिएशन की कला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आपको कोई डील करना हो, कोई बिजनेस करना हो या फिर आपके घर परिवार में कोई बात हो, तो हर जगह पर ये काम में आता है। आप नेगोशिएशन कला
से अपने जीवन में काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको आज का ये जो वीडियो है वो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोज़ को मिस ना कर सकें। और अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।